21 साल बाद PIA की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 9.3 अरब रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा हासिल कर लिया। पाकिस्तान एयरलाइन का खालिस मुनाफा 26.2 अरब रुपए रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा सख्त इकदाम बैलेंस शीट की तंजीम नौ ने मुनाफा मुमकिन बनाया। मालियाती नज़्मो ज़ब्त पर मुश्तमिल इस्लाहात नाफिज की गई। PIA मालियाती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की क़यादत में अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ का आज से नफाज। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीनी दरामदात पर टैरिफ की शरह आज से 104% हो जाएगी। वाइट हाउस की तस्दीक, अमरीकी सदर ने 2 अप्रैल को चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने इसके साथ 10% बेस लाइन टैरिफ भी लगाया था। ट्रंप ने 9 अप्रैल से इजाफी 50% टैरिफ नफाज की धमकी भी दी थी। बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का नफाज, यूरोपीय यूनियन पर 20%, कम्बोडिया पर 49% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर का कहना है चीन अमरीका से माहिदा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करे। हमें चीन से कॉल का इंतज़ार है। चीन ने ट्रंप की धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिरी दम तक लड़ेंगे, चीन का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ली जियांग का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमेरिकी दबाव कबूल नहीं। चीन अमेरिकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। ट्रंप चीन को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर गलती पर गलती कर रहे हैं। धमकियां अमेरिका की ब्लैकमेलिंग फितरत को बेनकाब करती हैं। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका चीनी अशिया पर लगाए भारी महसूलात फौरी खत्म करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सरमाकारों को मादनियात के शोबे में सरमाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के मादी ज़खायर हैं, उन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मादी ज़खायर से IMF को खैरबाद कह सकता है। अमरीका, चीन, यूरोप समेत आलमी सरमाकार पाकिस्तान आए। मादियात में सरमाकारी सब के लिए सूदमंद है। कानूनी से मुल्क में रोज़गार के मौके और माशी तरक्की बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने रेकोटिक मनसूबे पर पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दे दिया। तय पाने वाले मफामती यादाश्तों को माहिदों में तब्दील करेंगे। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैन अल-अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जिद्दोजहद करें। इक्तसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाक फौज सरमायाकार के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। पाकिस्तान में मादनियात की तलाश के लिए कई ममालिक के साथ मुआहदे। चीन, बरतानिया और रूस के साथ मफामती यादाश्तों पर दस्तखत। तुर्किया के साथ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिडिंग का मुआहदा हो गया। डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जनूबी अफ्रीकी कंपनी के साथ MOU का तबादला। माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान भी मफामती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इस तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार माशी इस्तेकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा हासिल करना होगा। CEO बैरक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा, रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। अमरीकी महकमा खारजा के आला अहदेदार एरिक मायर ने कहा, उम्मीद है फोरम से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार मादनी वसाइल की अहमियत को उजागर किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बानी रुकन ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए।
ताज हैदर की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ताज हैदर की वफ़ात से पाकिस्तान अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। बिलाल भुट्टो ने कहा, ताज हैदर की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, ताज हैदर की सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के भी ताज हैदर की वफ़ात पर ताज़ियती पैगामात। फलियाल तारपुल बोली, ताज हैदर एक साबित कदम जियाले का इस्तिआरा थे। शर्जील मेमन, शेर रहमान, शाजिया मरी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी ताज हैदर की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने बानी चेयरमैन की तीनों बहनों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। साहिबजादा हामिद रजा, शफकत ऐवान, आलिया हमजा को भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी भर में दफा 144 नाफिज है। पिंडी में एहतजाज और जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, बुशरा बीबी के अहले खाना की तरह बानी पीटीआई की बहनों को भी मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालती अहकाम के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। बानी चेयरमैन की बहनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी अमल था। हमारे कारकुनों या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया। पीटीआई ने जेल के बाहर धरने की कोई कॉल नहीं दी थी। पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की वीज़ों का मसला हल हो गया। पाकिस्तानी अब 5 साल का यूएई का वीज़ा ले सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के दौरान यूएई के सफ़ीर की गुफ्तगू। सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। गवर्नर सिंध ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और परचम कुशाई की। अमेरिका ने पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम तबादला प्रोग्राम बंद कर दिया। पाकिस्तानी तलबा के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट तबादला प्रोग्राम के दरवाजे बंद। यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान ने भी तस्दीक कर दी। अमेरिकी हुकाम ने एलामी में कहा, 15 साल से प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी था। हज़ारों तलबा के लिए ये खबर मायूस कुन हो सकती है। दूसरी जानब ट्रंप इंसामिया का मुल्क बदरी के अहकामात पर अमल न करने वाले तारकीन वतन के खिलाफ नया क्रैकडाउन। अमेरिका न छोड़ने वाले तारकीन वतन को यौमिया $998 का जुर्माना होगा। जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। इमिग्रेशन पॉलिसी का नफाज गुज़िश्ता 5 साल से शुरू किया जा सकता है। नई पॉलिसी के तहत फी मुहाजिर $1 मिलियन जुर्माना हो सकता है। अमेरिका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफान की तबाहकारियाँ। शदीद बारिशों और सैलाब से हादसात में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत टेनेसी में 11, मैसूरी में 3, केंटकी में 3 अफराद जान से गए। इंडियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया और आरकनसास में भी हलाकतों की इतलात। शदीद बारिशों से सड़कें तालाब में तब्दील, पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। रियासत टेक्सास से ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता। डोमिनिकन रिपब्लिक में क्लब की छत गिरने से 44 अफराद हलाक, 120 जख्मी हो गए। वाक़या दारुल हुकूमत सेंटो डोमिंगो में पेश आया। हादसे के वक्त क्लब में 300 अफराद मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी कारकुनों ने मलबे तले दबे लोगों को निकाला। छत गिरने की वजह ताहाल सामने न आ सकी। अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जिंदा रखा। वो दिन आएगा जब मुझे इंसाफ मिलेगा। एक दिन जरूर अपने मुल्क वापस जाऊंगी। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना का कहना है कि अवामी लीग को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। बांग्लादेशी बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ऐसे शख्स हैं जिन्हें अवाम से मोहब्बत नहीं। बांग्लादेश अब एक दहशतगर्द मुल्क में तब्दील हो चुका है। और ट्रंप टैरिफ के फैशन की दुनिया में भी चर्चे। आलमी रहनुमाओं ने बलबूसात पर नुमाया लिखे टैरिफ की रहनुमाई कराई। शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी की रैंप पर वॉक ने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। रूस, जापान, इंग्लैंड, कनाडा और श्रीलंका के रहनुमा भी शो का हिस्सा बने। लेकिन नाज़रीन ठहरिए, इसे असल मत समझिए। ये वीडियो मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है।